फ्रेंड्स, जय माँ बगला चैनल से। सॉरी यार, मैंने दिन भर वीडियो बिल्कुल नहीं बनाई क्योंकि मैं मंदिर दर्शन के लिए दौड़ रही थी। थोड़ा मेरा काम था आज का। मैं अभी निकली नहीं हूँ, मैं अभी आऊँगी 1-2 दिन में घर पे टाइम लगेगा क्योंकि कल जयंती है। बस यही करूँगी कि सब बहुत अच्छा हो रहा है। मैं यही वेट करूँ कि मेरा केशव अच्छे से आ जाए। मेरा प्रदू का कल जयंती है। मुझे पता है मेरे प्रदू कल बहुत दुखी होंगे कि मैं नहीं हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात है, मेरे सारे ग्रुप वालों का काम हो गया। सारे ग्रुप वालों की जो भी गिफ्ट थे, जो भी सुल्तान जी ने जिसने जो भी गिफ्ट लिए थे, सबके गिफ्ट उनको पहुँच चुके हैं। बस बैंक बंद होने की वजह से उनको एंट्री नहीं होगी। जैसे ही बैंक खुलेगा उनकी चीज़ें उनको, जिसका जो भी गिफ्ट था उनको पहुँच चुका होगा। मतलब मंडे मंगलवार को, क्योंकि 4 दिन बैंक बंद है, उसके लिए प्रॉब्लम हो गई। सारे लोग का सारा गिफ्ट मिल जाएगा। साथ में मैंने आज अपने केशव के पापा को भी प्यारा सा गिफ्ट दिया। उनको एक अच्छी सी चेन गिफ्ट की क्योंकि उनकी चेन चोरी हो गई थी चेन गिफ्ट की। और मैं आपको सच बोलूँ ना, मैं मुंह पे बोलती हूँ, उनकी चेन जहाँ पे वो गए थे ना, गांव में जिस घर में रहने गए थे, उधर ही उसी में उधर एक लड़के ने चुराया है। घर में ही चुराया है। सुबह 4 बजे के टाइम पर उसने चुराया है। ये बात केशव के पापा शायद नहीं मानते हैं, लेकिन वहीं चुराया है। और उस लड़के के साथ बुरा भी हो रहा है। और देखना आगे जाके वो हजम भी नहीं होगा। ऐसी बात है, जाने दो। लेकिन मैंने अपने प्रदू को बहुत प्यारी सी चेन दी, लेकिन मुझे पता है कि उन्हें वो चेन, ये गिफ्ट नहीं चाहिए। आज मैं सबसे बड़ी खुशी ये बांटना चाहती हूँ कि जितने मेरे ग्रुप वालों था, सबका काम हो गया। पूरी तरह से मैं फ्री हो गई। जो काम करने में गई थी विंध्याचल तक, सारा काम अच्छे से हो गया। मतलब आज मैं जस्ट अभी आई हूँ रूम में, सब काम अच्छे से हो गया। अब मैं निकलूँगी कल परसों फ़िलहाल रूम घर के लिए, फिर मैं पहुँचूँगी 1-2 दिन में। ये बात है पक्की कि आज मेरा मोहित है ना, गाड़ी चला रहा था ना, जस्ट अभी हम लोग रूम में आए। एकदम मंदिर देखो ना, मंदिर से थक वक के अभी रूम में है। मेरा मोहित बोलता है, बुआ आप बहुत प्यार करते हो ना। मुझे बुआ बोलता है वो। बोलता है, बुआ आप भाई से बहुत प्यार करते हो ना। मेरे को प्रदीप को, सब लोग, प्रदू को क्या, मेरे बच्चे, मेरे भतीजे, सब लोग ना भाई करके बोलते हैं, प्रदीप भाई। तो बोलते हैं आप भाई से बहुत प्यार करते हो ना। तो मैंने बोला हाँ। बोलते नहीं, हम लोग को पैसे तो नहीं चाहिए, लेकिन आपके जैसा प्यार करने वाला चाहिए। आप जितना प्यार करते हो ना केशव के पापा, मतलब प्रदू को, भाई को जितना प्यार करते हो ना, हम भी सोचते हैं हमको कोई ऐसा प्यार करने वाला नहीं। मैंने बोला मैं प्यार नहीं करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। एक्चुअली कैसा है मालूम है आप लोग को? मैंने उसको बताया कि जिस प्यार के लिए मैं बचपन से तरसती थी ना, वो सारा प्यार उठा के मेरे केशव के पापा ने, मेरे प्रदू ने मुझे दे दिया। देखो मैं छोटी थी ना, 7 साल की उम्र से मेरी मम्मी ने मुझे ना घर में काम के लिए लगा दिया था। बर्तन, झाड़ू, पोछा। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, पढ़ने नहीं मिलता था। सारे शौक़ पूरे करती थी, झूठ नहीं बोलूँगी। बहुत पैसे वाले थे हम लोग। मेरी मम्मी सारे पैसे उससे सारे शौक़ पूरे करती थी, लेकिन वो, उसको ये समझ में नहीं आता था कि मेरी बेटी को भी दोस्तों के साथ खेलना पसंद है, लड़कियों के साथ बाहर जाना पसंद है, घूमना फिरना पसंद है। कभी नहीं, बस अपने बंदिश में, वो अपनी दुनिया में ही मस्त रहती थी। उसको उस दुनिया से कोई लेना देना नहीं था कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे। फिर क्योंकि पैसों से घर नहीं चलता है, पैसों से बच्चे नहीं चलते। आपने पैसा फेंक दिया बच्चों को और छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता। उसके बाद थोड़ी बड़ी हुई, मुश्किल से 16 साल की हुई। तो 16 साल की उम्र में मुझे तो पता भी नहीं था प्यार का मतलब क्या होता है। मेरे से 10 साल उम्र बड़े आदमी से शादी करा दीजिए, जो कि मुझे 1% भी पसंद नहीं था। मैं सच बोलती हूँ, आज भी मैंने कैसे कैसे उसके साथ अगर 19 साल निभाया है ना, सिर्फ मैं जानती हूँ। मतलब मुझे पता है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था। ज़बरदस्ती एक अंकल टाइप आदमी से शादी करा दिया। आप सोचो 16 साल की लड़की कितनी क्यूट सी, प्यारी सी होगी, और 24 साल का, 25 साल का आदमी कैसा डेंजर अंकल जैसा होगा। वो जब भी मुझे देखता था तो बस मुझे खाने के लिए दौड़ता था मतलब कहते ना, हर रोज़ एक तरह से रेव होता था मेरा। ऐसा होता था शादी के बाद, ज़बरदस्ती। उसको मेरे शरीर से सबसे एक था, मतलब जाने दो, मुझे किसी के लिए बोलना नहीं, मतलब प्यार था ही नहीं वो। अब सब कहते 3 बच्चे हो गए, तो सीधी बात है ना। अब उस वक्त तो मुझे आदमी का मतलब पता नहीं था। जो भी था आदमी वही था। मेरे लिए लगता था कि मेरे लिए यही प्यार है, एडजस्टमेंट करो। क्योंकि ज़रा सा झगड़ा हो गया, अगर मैं सोचूं कि मम्मी पापा क्या जाना, तो मेरे पापा एक ही बात कहते थे कि मर जाना लेकिन मायके मत आना, लाश होगी तो चलेगा। लेकिन मतलब मेरे घर वालों के लिए वही सही था, वही सब कुछ था। हर बात में मुझे गलत समझते थे। तो कोई नहीं, मैं जॉब वॉब करती थी, अपने बच्चों को पाली, बहुत स्ट्रगल किया। प्यार क्या होता है मुझे पता ही नहीं था। उसके बाद बहुत सारा पैसा आया, फिर लोगों ने मुझे नशे की लत में डाल दिए। मेरे पैसों ने ही मेरे को नशे की लत में डाला। मेरे पास उसको इतने पैसे आते थे ना कि मेरे ही लोगों की नीयत मुझ पर बिगड़ गई। फिर मेरी लाइफ में
मुझे याद है आज भी वो दिन कल एक्चुअली अम्बेडकर जयंती है, इसके लिए मैंने अपने केशव के पापा को अम्बेडकर जयंती में उनका नया साल, उनका जय भीम वाले तो उनका एकदम नया साल होता है, बस उसके लिए मैंने उनको एक चेन गिफ्ट की। मैं हालांकि बॉम्बे में नहीं हूँ, मेरा बेटा गया था उनके साथ, उनको प्यारी सी चेन गिफ्ट की। वो चेन इसलिए गिफ्ट नहीं की कि मैं उनको कुछ दिखाना चाहती, मैंने इसलिए गिफ्ट किया कि अम्बेडकर जयंती का एक नया गिफ्ट, क्योंकि उनका गला अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे लिए वो चेन, ये कपड़े गहने कोई मायने नहीं रखते, मेरे लिए वो इंसान मायने रखता है, ये सब उसके आगे कुछ भी नहीं है। आपको सच बोलूँ, मैं याद है मुझे मैं नशे की दुनिया में थी, मुझे ऐसा मेरे घर के बाहर लोग घूमते थे, आज भी वो दिन याद है। क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट साइट, लव एंड फर्स्ट साइट। केशव के पापा नीचे लाल कलर की शर्ट पहन के घूम रहे थे और ऐसे ऊपर मेरी खिड़की पे देख रहे थे कि सही तो है ना, सही तो है ना। बस वो नज़र जो तीर पे लगी है बस उसी जगह पे मुझे केशव के पापा से प्यार हो गया था। मैं सच बोलूँ ना, केशव के पापा ने मुझे प्रपोज़ नहीं किया था, मैंने उन्हें प्रपोज़ किया था। हाँ, हालांकि उस वक्त भले नशे की दुनिया में थी, मैं आगे थी, ज़िंदगी में पहली बार मुझे पता चला था प्यार क्या होता है, लेकिन मैं डर रही थी, मैं सिर्फ उनको देख रही थी। मेरे घर के बाहर लोग घूम रहे मुझे मारने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके केशव के पापा को जाके कोल्ड ड्रिंक दिया था दरवाज़ा खोल के। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा था कि आदमी कब से खड़ा है, इसके पैरों में दर्द होगा। वो लाल शर्ट में वो जो इतने प्यारे दिख रहे थे, बाप रे बाप, सांवली सी सूरत, एकदम नशीली प्यारी सी आँखें, मतलब ख़त्म कर दिया था मुझे ज़िंदगी में पहली बार कोई आदमी मुझे इतना पसंद आया था। लेकिन फिर भी मैंने डर के कुछ नहीं बोला था 4-5 महीने तक, क्योंकि मैं डरती थी, ये क्या कर रही हूँ मैं, ये मुझे अच्छी शोभा नहीं देता। लेकिन कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, ब्लाइंड। क्योंकि उस वक्त मैं एकदम अकेली पड़ गई थी, नशे की दुनिया में डाल दिया गया था, और आरिफ जैसे लोग थे, मैंने बताया ना, मैंने आरिफ जैसे लोग को, फिर मुझे एक दिन ऐसा एहसास हुआ, फिर मैंने केशव के पापा को भी देखा, नोटिस किया कि वो भी मुझे छुप छुप के देखते हैं, वो भी मुझ पर ध्यान देते हैं। मैंने देखा कि वो मुझे मेरी बातों को सुनते हैं, मेरे पास, मैं उनको खाना बना के देती हूँ तो खाते हैं, रात भर मेरी बड़बड़ सुनते हैं। फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि ये भी मुझे प्यार करते हैं। फिर फाइनली मैंने बोला कि जब अगर इनकी तरफ से भी है, हाँ है, तो फिर क्या मतलब है। फिर मैं जब दिवाली के दिन, मुझे याद है कि मैं उन्हें कहाँ लेके गई थी, दहाड़ू मंदिर में, दहाड़ू मंदिर ले जाके मैंने उन्हें प्रपोज़ कर दिया था। मैंने बोला, मैं माँ को, मेरी माता रानी, मैं इन माँ को साक्षी मान के बोलती हूँ कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मतलब मुझे आप बहुत पसंद हो। ज़िंदगी में मुझे किसी से प्यार हुआ है, मुझे समझने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन मुझे आपसे फर्स्ट एंड लव साइड एकदम प्यार हो गया। क्या आप मेरा ज़िंदगी भर के लिए हाथ थामोगे? अगर ज़िंदगी भर के लिए हाथ थामना, तो ही मेरे को हाथ में हाथ देना। और उसको केशव के पापा ने मेरे हाथ में हाथ रख दिया था, क्योंकि उन्होंने भी ये मौका मिस नहीं किया था। उस दिन से हमारी शुरू हुई थी जर्नी, प्यार की पहली, और आज तक प्यार है ही। मैं आपको ये इसलिए वीडियो नहीं बना रही हूँ कि मुझे किसी को जलाना धमका रहे हैं, मैं ये इसलिए वीडियो बना रही हूँ, यार मेरे मोहित ने मुझे सवाल किया कि वो आप कितना प्यार करते हो ना। प्यार होता क्या है ना, मेरे केशव के पापा ने मुझे सिखाया, मेरे प्रदू ने सिखाया। जब हम दोनों में प्यार हुआ, मैंने सबसे पहले अपने बच्चों से पूछा, झूठ नहीं बोलूँगा, अपने बच्चों को हॉस्टल से लेके आई दिसंबर में, मैंने उनसे पूछा कि मुझे, दिसंबर में नहीं, दिवाली में ही, सॉरी, मैंने कहा कि मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे ये पसंद है, तो मैं क्या आगे बढ़ सकती हूँ? क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे को एक्चुअली थोड़ा हाँ बोल दिया था, तो मेरे बच्चों ने भी हाँ बोला, क्योंकि बच्चों से अगर पूछे मैं कोई काम नहीं कर सकती ना, क्योंकि उनकी नज़रों में नहीं गिरना था। उसके बाद प्यार क्या होता है, ये सिर्फ मुझे केशव के पापा ने बताया, कि उन्होंने मुझे बताया कि तुम इस दुनिया की सबसे सुंदर औरत हो। कौन बोलता है कि तुम सुंदर नहीं हो? नहीं तो पहले की ज़िंदगी में मुझे बस नशे की दुनिया में रहना, तैयार नहीं होना, कुछ नहीं, ना पागलों जैसा रहती थी। फिर आपने मेरे पहले की फ़ोटोज़ देखी, मैं किस तरह रहने लगी, हमेशा तैयार होकर रहना। उन्होंने मुझे बताया कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ साड़ी में ही बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती हो, तुम्हारे खुले बाल ही बहुत अच्छे लगते हैं, तुम बाल मत बांधा करो, तुम खुले बालों में बहुत प्यारी दिखती हो, तुम सिर्फ़ और सिर्फ साड़ी में अच्छी लगती हो, सर से पाँव तक दूध जैसी गोरी हो, इतनी गोरी तो है और कितनी गोरी होगी ऐसे बोलते थे। कभी कोई बोलता था ना, अरे अंग्रेज के अंकल, तो अभी आप, मेरे बच्चे चिढ़ाते थे, अंकल कभी आप बाहर गाँव जाओगे, कोई गोरी मैम मिलेगी, तो बोलते इतनी गोरी मैम तो मेरे बाजू में बैठी है, इससे गोरी कौन मिलेगा। मुझे हमें भले, मैं और मुझे आरिफ, हम दोनों को नशा देता था ना, लेकिन उस नशे की दुनिया में भी हमने सिर्फ प्यार 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 किया है। रात को 12 बजे से हम उस कमीने के जाने का वेट करते थे कि वो जाए घर पे, तो हम दोनों को टाइम स्पेंड करने मिले। वो कमीना जाता था, फिर हम दोनों एक दूसरे से बातें करते थे।
रात के 12 बजे के कब सुबह के 7-8 बज जाते थे हमें पता ही नहीं चलता था। दिन रात सिर्फ प्यार 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 किया। उसी प्यार की निशानी ही मेरा केशव है। आपको सच्ची बोलो, बस उसी प्यार की निशानी को बचाने के लिए विद्या देवी इतनी लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि मेरे लिए ये मेरा प्यार है, बहुत सारे प्यार का नतीजा है। सच बोलती हूँ मैं। कभी कभी लगता है कि मैं देखो, मेरे केशव के पापा ने मुझे सिर्फ, मैं हमेशा मेरी माता रानी से बोलती थी, माता रानी मुझे ज़िंदगी में कोई प्यार करने वाला मिलेगा, कोई ऐसा होगा जो मुझसे प्यार करेगा, मेरे पैसों से प्यार नहीं करेगा। तो माता रानी ने भेजा कि देख ये है जो तुझसे प्यार करेगा, तेरे पैसों से प्यार नहीं करेगा। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे केशव के पापा इतने लकी है मेरे लिए कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी। जब से मेरी लाइफ में आए, ये बात मेरे बच्चे भी मानते हैं, अगर हमें कोई चीज़ लेनी रहती है ना, अगर मैं केशव के पापा रहते हैं और उनके सामने करूँ तो वो चीज़ें फटाक से आती हैं। वो हमारे लिए ज़िंदगी के सबसे लकी आदमी। हमने जो जो सोचा, जब से हमारे लाइफ में आए, हमने जो जो सोचा, जो जो किया, सब हमें मिलता चला गया। तो देख, लाइफ हमारी एकदम बोरिंग थी, एकदम 24 घंटे झगड़े झंझट, घर के अंदर मगजमारी। भले मैं यात्रा पे भी जाती थी ना, तो जो मेरा एक्स मिस्टर था मुझे कभी नहीं पूछता था कि एक महीना खाना खाई कि नहीं खाई, कहाँ है, क्या है, बस झगड़ा झगड़ा झगड़ा। लेकिन हमारी लाइफ सुधरी है, बहुत अच्छा। मेरे केशव बाबा ने मुझे जताया कि तुम इस दुनिया की सबसे सुंदर औरत हो, तुम सिर्फ प्यार के लिए बनी हो, तुम्हें प्यार की ज़रूरत है। मतलब उन्होंने मुझे इतना सारा प्यार किया, इतना सारा प्यार किया। उनके लिए मैं हर दिन, मैं रोज़ एक नई साड़ी पहनती थी और उनके लिए हर दिन एक मैं उनकी नई प्रेमिका दिखती हूँ। आज भी 3 साल 3.5 साल हो गए, आज भी हम दोनों एक दूसरे के लिए इतना प्यार करते हैं कि आज भी मेरे केशव बाबा मुझे देखते तो उन्हें लगता है कि मैं उनकी नई दुल्हन हूँ। अभी भी मैं 4 दिन पहले बोली ना आपको, विंध्याचल मंदिर में थी, वीडियो कॉल पे देख रही थी। मेरी बेटी हंस रही थी, कल बोलती मम्मी वो आपको देख के एक ही बात बोल रहे हैं। मैंने उनको पूछा मैं कुछ लेके आऊँ क्या गाँव से आपके लिए? बोलते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तू चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ तू चाहिए, तू मेरे पास आ जा, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ तू चाहिए। आज भी हमारा प्यार वैसे है। उन्होंने मुझे बताया, जब मैं जब रात भर जाप पे बैठती थी ना, भले नशे में रहती थी, जाप पे बैठती थी, तो वो वेट करते रहते थे इसका जाप कब ख़त्म होगा। जब देखते थे कि इसका जाप ख़त्म नहीं हो रहा था, 2 बजे तक आके मेरा हाथ पकड़ के उठा के लेके जाते थे कि नहीं अब तुम चलो। मुझे फिर इतना अच्छा लगता था कि कोई तो है जो मुझे सोने नहीं देना चाहता है, चलो मेरे साथ चलो, चलो सो जाओ, चलो हमें प्यार करना है। वो टाइम बहुत कम है हमारे पास, हमने सिर्फ और सिर्फ प्यार किया। कोई तो है, जब मैं यात्रा पे जा रही हूँ, जैसे पद्मावत महल जा रही हूँ, वहाँ पे कुछ पूजे का काम कर रही हूँ, तो मेरा हाथ खींच के ले जाके सेल्फी खींचना, हम दोनों को फ़ोटो खींचनी है, तुम इधर आओ, तुम इधर बैठो। अगर कोई मुझे देख रहा है तो उसको गुस्से में देखना, अगर कोई मुझसे बातें कर रहा है तो उनको गुस्सा आना, अगर कोई मेरी तारीफ़ कर रहा है तो डायरेक्ट बोलते गांडू साले बहुत मारूंगा उसको मैं। अभी परसों की बात है, मैंने कहा मैं कभी कभी कहती हूँ तुम चाहते हो लड्डू की मम्मी के साथ, मतलब उनकी बीवी है जो, मेरी तुम तो चाहते हो, तुमको तो अच्छा है लड्डू की मम्मी के साथ भी मस्त इंजॉय, और इधर आते हो तो मेरे पास भी ऐसे बातें करते हो। मैं किसी को पकड़ूँ तो बोलते इतना मारूंगा, तुझे भी मारूंगा और जो तेरे पास आएगा उसको भी गिरा के मारूंगा। तो शॉर्टकट में एक बात है, ज़्यादा लंबी बात नहीं करके बोर करूँगी। शॉर्टकट में ये बात है कि मैं जो भी अपने केशव के पापा को देती हूँ ना, वो उन्होंने कभी मुझसे नहीं मांगा है, मैं खुशी से देती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना 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 सारा प्यार दिया है कि उसके बदले में कितना भी दूँ ना वो कम ही है। मुझे शौक़ है उनको सब पहनाने उड़ाने का। मुझे बुरा लगा था जब उनका चेन उनके ही घर के किसी आदमी ने चुराया था। क्या करूँ मैं नाम भी ले सकती हूँ, मुझे नाम भी पता है, लेकिन मुझे नाम नहीं बताना है। वो अपनी किए की सज़ा भुगत रहा है, ये बात है, जाने दो। बस अपने केशव के पापा को बोलूँगी कि जय भीम, अम्बेडकर जयंती के आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। आप बहुत आगे बढ़ो, बहुत आगे बढ़ो। ऐसे चाहती हूँ। आज भी वो बदमाशी कर रहे थे, आज भी लड्डू को फ़ोन देके बोलते हैं पूछ आई कदी येनार, आई कदी येनार। मैंने बोली बताओ बदमाश, आप बच्चे से पूछवा रहे हो कि आई कदी येनार, और उसको बोलने नहीं आ रहा है, बोलता आई कदी ऐसे बोल रहा था। पूरा गाड़ी सुन के हंस रहा था। और क्या बोल रहा था, छोटा सा बाबू झुकेगा नहीं साला। इतना तोतले में दुकेगा नहीं ताला, ऐसे बोल रहा था। बोलो कितना प्यारा लग रहा था वो। ऐसे ये हमारा परिवार है। तो बस हमारे परिवार में मैं, मेरे केशव के पापा, मेरे 4 बच्चे प्रेरणा, प्रांजल, हनी और केशव। अब बस सब कुछ हो चुका है, ग्रुप वालों का भी काम हो चुका सब। अब बस मेरा केशव आना बाकी है। तो भी मैं केशव के पापा को एक अभी गाना डेडिकेट करूँगी, कर लो कदर हमारी, करते हैं हम प्यार तुमसे। तो बस ये बात अगर वो जान लेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मेरे लिए सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात
सब कुछ मेरे केशव के पापा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ उनका प्यार चाहिए बस, और उनका लगाव चाहिए। तो लव यू सो मच। थोड़ा सा वेट और कर लो, 1-2 दिन आती हूँ मैं। जय माता दी।